नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी न्यूज यूपी चैनल पर। हम लाते हैं यूपी की सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 अगले सप्ताह होगा जारी। जाने कितने मार्क्स लाने पर होंगे पास। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। खबरों के मुताबिक रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच कभी भी जारी हो सकता है। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट, एसएमएस या डिजीलॉकर से तुरंत चेक कर सकेंगे। तैयार रहें, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। यूपी बोर्ड के टॉपर्स होंगे मालामाल। दिया जाएगा लैपटॉप और नगद इनाम। यूपी बोर्ड 2026 के नतीजों में राज्य और जिला स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को यूपी सरकार 1 लाख रुपए नगद, लैपटॉप और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेगी। नोएडा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने तमिलनाडु से किया गिरफ्तार। नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड आखिरकार गिरफ्तार। लंबे समय से फरार आदित्य आनंद को पुलिस और एसटीएफ ने तमिलनाडु के तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। उस पर 1 लाख का इनाम था। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। बोले, भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश में थी। लखनऊ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले बीजेपी नारी को सिर्फ नारा बनाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने उनकी यह कोशिश नाकाम कर दी। सियासत गरमाई। सीएम योगी बोले, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दिन विपक्ष का रवैया संसद में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। राजधानी में योगी आदित्यनाथ और अन्नपूर्णा देवी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहता, जिससे आधी आबादी में आक्रोश है और महिलाएं वोट की ताकत से जवाब देंगी। बरेली में मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार। एयरफोर्स की एनओसी का इंतजार। बरेली मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार हो गई है। डिपो के लिए एयरफोर्स स्टेशन के पास 20 हेक्टेयर जमीन चिन्हित है। करीब 4,500 करोड़ की परियोजना के लिए एयरफोर्स से एनओसी इसी माह मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में महिलाओं ने सपा कांग्रेस को बताया खूंखार। पतियों को हिदायत। आधी आबादी ने निकाला बेनकाब मार्च। वाराणसी में महिलाओं ने मार्च निकालकर चेतावनी दी कि यदि उनके परिवार के सदस्य महिला विरोधी दलों से जुड़े रहे तो घरों में किचन हड़ताल की जाएगी और ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। रंग सांवला होने पर ससुरालियों का जुल्म, महिला को दिए ताने। करवा चौथ पर किया ऐसा सलूक, रहम भी ना आया। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि सांवला रंग होने पर उसे ताने दिए गए और 1 लाख रुपए व कार की मांग की गई। यूपी से लेकर पंजाब तक लू का कहर। 45 डिग्री तक जा सकता है पारा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रकाशक स्कूल कैंपस में नहीं, बाजार में अपनी किताबें बेच सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइड रेफरेंस बुक्स के प्रकाशकों को राहत दी। कहा कि स्कूल कैंपस में नहीं, बाजार में अपनी किताबें बेच सकते हैं। मेरा पति से समझौता कराओ। मोबाइल टावर पर चढ़ गई महिला। पुलिस कर्मियों के फूल गए हाथ पांव। यूपी के एटा जिले में एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। महिला को टावर पर चढ़ा देख बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया। जल्दी आओ नहीं तो फांसी लगा लूंगी। युवती ने प्रेमी को फोन कर लगाया फंदा। पति से अलग रहती थी, जाने मामला। मऊ में महिला के फंदा लगाने की सूचना पाकर मौके पर सरायलक थाने की पुलिस भी पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। उसके प्रेमी को हिरासत में लिया गया है। विपक्ष महिला विरोधी और विश्वासघाती। वाराणसी में राहुल अखिलेश का पुतला फूंका। महिलाएं नाराज। वाराणसी में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर महिलाओं ने 80 चौराहे पर प्रदर्शन कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूंका। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकार रोकने का आरोप लगाया। प्रयागराज में कुशल श्रमिकों को मिलेगी न्यूनतम 16,225 रुपये मजदूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 81,000 पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा की है।
जिससे युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का एकजुट समूह आगामी चुनावों में भाजपा को हरा देगा। उन्होंने बीजेपी पर महिला आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने और जातिगत जनगणना से भागने का आरोप लगाया। गेहूं खरीद में बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए अनिवार्य की गई डिजिटल किसान रजिस्ट्री के नियम को वापस ले लिया है। अब किसान बिना इसके भी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच पाएंगे। लखनऊ में एक रिटायर्ड डॉक्टर से साइबर ठगों ने खुद को एनआईए चीफ बताकर 1,55,00,000 की ठगी की और उन्हें 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपियों को 13 महीने बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पीड़िता की मां ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए 24,815 करोड़ के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। चरथावल इलाके में एक बंदर एक नवजात बच्ची को करीब 1 घंटे तक अपने कब्जे में लेकर बैठा रहा। अंततः ग्रामीणों ने मोबाइल दिखाकर बंदर को उलझाया और बच्ची को सुरक्षित बचाया। कानपुर किडनी कांड का खुलासा। कानपुर में बिना डिग्री के 13 किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले ओटी मैनेजर अली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी अप्रैल के आखिर में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी और हरदोई के दौरे पर होंगे। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के विकास को एक नई रफ्तार देगा। औद्योगिक सीए और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित होंगी। अखिलेश यादव का 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में सपा सरकार बनी तो यूपी में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बुंदेलखंड में खनिजों का खजाना। यूपी के विकास को मिल सकती है नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां लिथियम समेत कई बहुमूल्य खनिजों के भंडार होने की संभावना जताई गई। अगर यह पुष्टि होती है तो यह प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मेरठ के जानी क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। यह हत्या मात्र 18,000 रुपए के उधार के विवाद में शराब पार्टी के बाद की गई थी। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण गर्मी। कक्षा 9 से 12 तक स्कूल्स का समय बदला। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज गर्मी और लू के असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिलाधारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर अब कक्षा 9 बजे से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 से 12:30 तक संचालित होंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगा। हज यात्रियों के लिए नई सुविधा। प्रदेश सरकार ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके लिए अलग काउंटर और मेडिकल टीम तैनात की गई है। यूपी सरकार ने बदला गांव का नाम। बहरावती अब कहलाएगा पृथ्वीपुरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के गिरावली तहसील स्थित नगला बहरावती गांव का नाम बदलकर पृथ्वीपुरा कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो गया। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था। मुजफ्फरनगर धर्मांतरण मामला। पुलिस ने भोकरहेड़ी गांव की एक मस्जिद में कथित तौर पर धर्मांतरण की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे जारी करेगा।